हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लाइलैक टैरो। तो मैं आशा करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं खुशहाल हैं, स्वस्थ हैं और एकदम बेहतरीन है। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, स्पेसिफिकली एक सब्सक्राइबर ने काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट की हुई थी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट योर फ्यूचर इन लॉज। मैं आपको पता करके बताऊँगी कि आपके फ्यूचर इन लॉज कैसे हो सकते हैं। मैं इंडिविजुअली भी सबके बारे में बताऊंगी आपको। आपकी मदर इन लॉ कैसी होंगी, फादर इन लॉ कैसे होंगे, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स कैसे होंगे इन लॉज के साइड से, और उनके साथ आप किस प्रकार का रिश्ता शेयर करेंगे। ये बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो है, इसको प्लीज़ पूरा सुने, एटलीस्ट अपनी पाइल को पूरा का पूरा सुने, बिकॉज लास्ट में कुछ क्लैरिफायर्स होंगे थ्रू ओरेकल कार्ड, जिनकी मदद से आपको और क्लैरिटी मिलेगी टू अंडरस्टैंड योर फ्यूचर इन लॉज बेटर। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी यूनिक टॉपिक्स पे मैं रेगुलरली पिकअकार वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है लाइफ में। और अभी आपकी स्क्रीन पे एक इमेज प्ले हो रही होगी। उस इमेज में से किसी भी इमेज में से किसी एक इमेज को आपको पिक करना है, विच एवर स्पीक्स टू यू द मोस्ट। ठीक है, स्क्रीन पे एक इमेज है, उसमें से किसी एक इमेज को सिलेक्ट कर लें एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल। मैं स्टार्ट करूँगी विद पाइल 1। हाय पाइल 1। देखते हैं कि आपके फ्यूचर इन लॉज कैसे हैं। मैं एक सबसे पहला जो कार्ड निकालूंगी वो ओवरऑल आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपके इन लॉज के साथ, उसके लिए मैं निकालूंगी। पाइल 1 को प्लीज़ बताएं एंजल्स कि पाइल 1 का रिश्ता कैसा रहेगा विद देयर फ्यूचर इन लॉज। एक कार्ड मैंने आपके लिए निकाल दिया है, उसको मैं अभी पलटूंगी। ओके, मदर इन लॉ के लिए मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। पाइल 1 की मदर इन लॉ कैसी होंगी एंजल्स। ओके, दिस इज़ योर मदर इन लॉ। एंड पाइल 1 के फादर इन लॉ कैसे होंगे एंजल्स। दिस इज़ योर फादर इन लॉ। ओके, और एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स आपके कैसे होंगे उसके लिए भी निकाल देती हूँ, जिसमें सब आ जाते हैं, ब्रदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज। ठीक है, वो कैसे होंगे। ये कार्ड आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के लिए मैंने निकाल लिया है। ओके, मैं इसको यहाँ प्लेस कर देती हूँ। सबसे पहले आपका ओवरऑल कनेक्शन आपके इन लॉज के साथ कैसा रहेगा, उसके लिए मैंने एक कार्ड निकाला है। द हेरोफेंट, लवली। ओ माय गॉड। अगर अभी तक आप डर रहे थे कि पता नहीं आपका कैसा रिश्ता रहने वाला है आपके इन लॉज के साथ, तो भाई पाइल 1 आप बहुत ही खुशनसीब हैं, क्योंकि आपको बहुत ही सपोर्टिव, आपको बहुत ही ज़्यादा वाइज इन लॉज मिलने वाले हैं, जो कि आपकी बहुत मदद करेंगे लाइफ में। और मुझे लगता है कि आपकी सोल के असेंशन के लिए, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए आपके इन लॉज का होना आपकी लाइफ में फेटेड है। ठीक है, उनका आना फेटेड है, डेस्टिन्ड है। तो मैं ओवरऑल कहूँगी कि आपका रिलेशनशिप आपके इन लॉज के साथ टीचर स्टूडेंट जैसा रह सकता है। या तो आप शायद अपने इन लॉज को कुछ सिखाएंगे, इम्पॉर्टेंट लेसन्स डिलीवर करेंगे, या फिर आपके इन लॉज आपको कुछ सिखाने वाले हैं लाइफ में। बट ये हार्श वे वाले लेसन्स नहीं हैं, ये हार्श लेसन्स नहीं हैं, डेफिनेटली ये अच्छे लेसन्स हैं। मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा तालमेल देख पा रही हूँ आपके और आपके फ्यूचर, आपके इन लॉज के बीच में, राइट। क्योंकि हेरोफेंट है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मैं कहूँगी कि एक समर्पण का भाव है यहाँ पे, सरेंडर का भाव है। या तो आप सरेंडर कर जाएंगे आपके इन लॉज के साथ सामने, जब आपको दिखेगा कि वो बहुत ही नामी गिरामी हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, बहुत ही समझदार हैं, वाइज हैं, इंटेलिजेंट हैं, और ज़रूर से आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए। जब आपको ऐसा दिखेगा तो डेफिनेटली या तो आप सरेंडर करेंगे, या फिर उनको आप में कुछ ऐसा दिखेगा कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आप बहुत वाइज हैं, तो हो सकता है दैट उनके साइड से भी कुछ सरेंडर, वो भी शायद सरेंडर कर जाएँ आपके सामने। ठीक है, बट यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन तालमेल मैं देख पा रही हूँ, और अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी रहेगी ओवरऑल। मतलब मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर के बारे में नहीं मैंने पूछा, बाकी तो मैंने कार्ड्स निकाल ही लिए, लेकिन ये ओवरऑल आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। ठीक है, तो उसमें टॉरस की एनर्जी है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक प्रॉस्परस एनर्जी आपके इन लॉज आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। तो आपके इन लॉज हो सकता है कि स्टेटस वाइज आपसे ज़्यादा अच्छे हों, आपकी फैमिली से ऊंचे दर्जे की फैमिली में आपकी शादी हो, राइट। और आपके इन लॉज आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस लेके आएँ।
ठीक है। अब प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर आप नॉलेज और विजडम के मामले में प्रॉस्पेरिटी या एक्सपेंशन सीख कर रहे हैं तो आपके इन-लॉज डेफिनेटली उस प्रकार की एक्सपेंशन लेकर आ सकते हैं। बट अगर आप पैसों के मामले में अगर एक्सपेंशन सीख कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड हो, आप एक अच्छी फैमिली में आपकी शादी हो जहाँ पैसा हो, आराम हो, सुख हो, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हो, तो मैं देख पा रही हूँ दैट चाहे आपने गरीबी में अपना समय ज़्यादातर वक्त काटा हो या फिर अभावों में, कमियों में आपने अपनी लाइफ को अभी तक गुजारा हो, आपके इन-लॉज बहुत प्रॉस्पेरस होने वाले हैं। सो यू आर मैरिंग इनटू मनी, यू आर मैरिंग इनटू अ रिच फैमिली। तो आपके 7th हाउस में और आपके 8th हाउस में टॉरस की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। टॉरस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है मुझे, और बहुत वाइज होंगे आपके इन-लॉज, बहुत एम्पैथेटिक होंगे। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि ओवरऑल जो ये आपके इन-लॉज़ के बारे में नहीं था ये कार्ड, ये आप दोनों का एक्सचेंज कैसा होगा, एनर्जी एक्सचेंज कैसा रहेगा आपका और आपके इन-लॉज़ का आपस में। तो तालमेल जो है वो बहुत ही एम्पैथेटिक मैं देख पा रही हूँ, बहुत कंपैशनेट यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ। तो दोनों ही पार्टीज़ एक दूसरे के लिए बहुत ही एम्पैथेटिक, बहुत ही कंपैशनेट होने वाली हैं। सो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके इन-लॉज़ ट्रेडिशनल हो सकते हैं और वो फैमिली रूल्स रेगुलेशंस को मानने वाले होंगे ज़रूर, और थोड़े से कंजर्वेटिव हो सकते हैं। बट मुझे लगता है कि आप भी, आपका इनर कोर भी उसी प्रकार का है। आप भी बहुत ट्रेडिशंस को मानने वाले इंसान हैं, कल्चर है काफ़ी ज़्यादा, कल्चर्स को मानने वाले इंसान हैं, अपने धर्म को मानने वाले इंसान हैं। आप बाय द बुक चलते हैं और आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहना पसंद है, डिसिप्लिन लाइफ में चलना पसंद है। तो मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप खुद इस प्रकार के हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और हाँ, अगर लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज, ऑल्दो ये रीडिंग लव वर्सेस अरेंज वाली नहीं है, बट पता नहीं क्यों मुझे एक अरेंज मैरिज वाली फीलिंग आ रही है दैट ये आपके कल्चर से, आपके रिलीजन से ही होने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपको सिंक्रनाइज़ करने में या आपको अडेप्ट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप इनके कल्चर से वाकिफ़ हैं, इन आप ही के कल्चर के हो सकते हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में इनको, ठीक है। तो ओवरऑल दोनों ही साइड से टीचर स्टूडेंट जैसा रिलेशनशिप रहेगा, एक दूसरे को सिखाना, ओपन कॉन्वर्सेशंस करना और डिस्कशंस करना वाइज टॉपिक्स पे। काफ़ी फ़िलोसॉफिकल होंगे आपके इन-लॉज़, रिलीजियस होंगे, तो ऑफ कोर्स आप दोनों की बॉन्डिंग होगी रिलीजन के ऊपर, फ़िलासफ़ीज़ के ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर, राइट, एंड कंपैशन और एम्पैथी के ऊपर। और मुझे लगता है कि आपके इन-लॉज़ काफ़ी चैरिटी करने वाले भी हो सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आप काफ़ी उनसे रेजोनेट करेंगे। तो एक बहुत अच्छा रिलेशन मैं देख पा रही हूँ। अब देखते हैं मदर इन लॉ का कैसा नेचर रहेगा। बहुत ड्रेडेड रहते हैं हम सब, राइट, सबको डर लगता है, मदर इन लॉ नाम से ही खौफ आता है, बट स्पेसिफिकली लड़कियों को। बट देखते हैं कि आपकी मदर इन लॉ कैसी रहेंगी। ओह माय गॉड, आपकी मदर इन लॉ बहुत ही स्वीट लेडी होंगी। यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। आपकी मदर इन लॉ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी लेकर आई हैं, पाइल 1। सो मालूम है मुझे कि ये बहुत रेयरिटी में होता है, बहुत रेयर ओकेजन्स में होता है कि मदर इन लॉज़ अच्छी निकल के आ जाती है। जैसे कि मैं भी बहुत एक्सेप्शन अपने आप को मानती हूँ, मेरी मदर इन लॉ बहुत ही अच्छी हैं। शी इज़ अ स्वीटेस्ट पर्सन अलाइव। सो आई थिंक दैट यू आर गोइंग टू हैव अ सिमिलर वाइब इन योर मदर इन लॉ, ठीक है। तो आपकी मदर इन लॉ बहुत स्वीट, बहुत ही केयरिंग और बहुत ही एम्पैथेटिक रहेंगी, ठीक है। और आपके साथ भी इनका रिश्ता बहुत ही केयरिंग और बहुत ही नर्चरिंग रहेगा। मैं देख पा रही हूँ दैट आपकी मदर इन लॉ स्वाभाविक तौर पे बहुत नर्चरिंग पर्सन है, बहुत ही एम्पैथेटिक हैं, कंपैशनेट हैं, बहुत दयालु किस्म की ये इंसान है और हर किसी का ध्यान रखने वाली पर्सन हो सकती हैं। थोड़ा सा इनका सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नेचर हो सकता है और हो सकता है आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप भी उन्हीं उसी रूल बुक को फॉलो करें। बट मैं देख रही हूँ दैट आपकी बाउंड्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनसे, क्योंकि ये दूसरी जनरेशन से आती हैं। डेफिनेटली आप आगे की जनरेशन की हैं, तो आप उतना सैक्रिफाइस नहीं करेंगी। बट हाँ, इन्होंने थोड़ा सा मैं कहूँगी कि इन्होंने एक बार सेट करा हुआ है घर में, ये सबका बहुत ध्यान रखती हैं, ठीक है। आपका भी ध्यान रखेंगी, बहुत ज़्यादा आपका भी बहुत ध्यान रखेंगी। लेकिन हाँ, आपसे भी थोड़ी एक्सपेक्टेशन हो सकती है इनकी कि आप भी उसी प्रकार से चलें और घर के वातावरण को, डेकोरम को मेंटेन करके रखें और सबके साथ प्यार से और सबका ख्याल रखते हुए एक नर्चरर की भूमिका में आप उतर के आएँ। और क्योंकि ये खुद भी वैसी रही हैं,
ठीक है, बहुत स्वीट होंगी। मैं देख पा रही हूँ दैट आपको गिफ्ट्स देंगी बार बार हर ओकेजन में, और आपका बड़ा ध्यान रखेंगी, आप क्या खाती हैं, आप क्या पीती हैं, आपका सोने उठने का टाइम क्या है, उसका बड़ा ध्यान रखेंगी आपकी मदर इन लॉ। तो बहुत ही स्वीट एनर्जी, बहुत ही जेंटल एनर्जी मुझे आपकी मदर इन लॉ में दिखाई दे रही है। मुझे वापस आके जब आपकी शादी हो जाए तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, कि रीडिंग सच निकली है या नहीं। ओके, नाउ फादर इन लॉ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके भाई, आप बहुत लकी हैं ऑलरेडी। देखो इस ओवरऑल एनर्जी के साथ दोनों की एनर्जी मैच हो रही है। मैं कहूँगी कि आपके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ बोथ आर गोइंग टू बी सुपर पर्सनैलिटीज़ एंड यू आर गोइंग टू लव दैम बाय वन। यू आर ब्लेस्ड ऑलरेडी। यहाँ पे अर्थ की एनर्जी है, अर्थ की वाइब है। आपके फादर इन लॉ मुझे लगता है कि बिज़नेस में हो सकता है, इनका खुद का बिज़नेस हो सकता है, या प्रोफेशनली बहुत अच्छा करते होंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपके फादर इन लॉ मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ दैट ये बहुत मेहनती इंसान है, ग्राउंडेड है, और मटेरियलिस्टिक भी होंगे डेफिनेटली। इन्होंने ही इस फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाया है। और मदर इन लॉ शायद हाउसवाइफ हो सकती है, बट फादर इन लॉ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे बिजनेसमैन दिखाई देते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग, या तो जॉब करते हैं तो बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पे कार्यरत हो सकते हैं। और मैं देख पा रही हूँ दैट बहुत जेनरस होंगे आपके फादर इन लॉ आपके साथ, ठीक है। आपका आपकी मदर इन लॉ के साथ रिश्ता अलग होगा, फादर इन लॉ के साथ अलग होगा। मदर इन लॉ के साथ इंट्यूटिव कनेक्शन हो सकता है, मदर इन लॉ के साथ इमोशनल कनेक्शन रहेगा, फादर इन लॉ के साथ एक मटीरियलिस्टिक कनेक्शन रहेगा। आपके फादर इन लॉ मैं देख पा रही हूँ दैट आपके मटेरियल प्रोफेशन को भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके प्रोफेशन में आपको बहुत सक्सेस मिल सकती है इनके थ्रू, या फिर ये बहुत सपोर्ट करेंगे आपको, ठीक है। इनकी तरफ से बहुत सपोर्टिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये आपके मटेरियल कंफर्ट्स का पूरा ध्यान रखेंगे फादर इन लॉ, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। 6 की एनर्जी है, वीनस से रूल्ड है आपके पूरे। मैंने बोला ना, आप पहले कार्ड से आपको बताया कि टॉरस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपकी शादी अच्छे घर में हो रही है, जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और अच्छी लाइफस्टाइल ऑलरेडी जी रहे हैं आपके इन लॉज, और बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा है तो डेफिनेटली हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, कंफर्ट्स हैं, राइट, एंड सपोर्ट भी आपको भरपूर मिलेगा। मैं कहूँगी कि फादर इन लॉ के साथ आपका मतलब वो आपके मटेरियल कंफर्ट्स का ध्यान रखेंगे कि आप फैसिलिटीज़ आपको सारी मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, राइट। आपके हस्बैंड आपका कैसा ध्यान रख रहे हैं उस पर भी इनकी पूरी नज़र होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक लकड़ी को दोनों डॉग्स ने उठाया हुआ है, तो एक टीम वर्क की तरह मुझे एक टीम वर्क वाली एनर्जी दिख रही है। तो आपके फादर इन लॉ मटेरियली बहुत सपोर्टिव रहेंगे। अब ओवरऑल एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, जिसमें सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ सब आ जाते हैं, वो कैसे रहेंगे। एस ऑफ वांड्स बहुत ही प्लेफुल एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स में, ठीक है। आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, जिसमें ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सब आ जाते हैं, मैं देख पा रही हूँ दैट ये बहुत ही प्लेफुल आपके साथ रहने वाले, बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं आपके साथ, और इनकी वाइब बिल्कुल आपके साथ मैच करेगी। बहुत सपोर्टिव रहेंगे, बहुत एंथुजियास्टिक हो सकते हैं। कभी कभी सर्टन वेज में आपको थोड़े पुशी भी लग सकते हैं, थोड़ा बाउंड्रीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनके साथ, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना कि आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ दोनों ही बहुत अच्छे पेरेंट्स हो सकते हैं। तो इन्होंने अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करी हो, इस प्रकार के हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपकी सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ थोड़े डोमिनेटिंग फिगर्स हों घर में, ठीक है। आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ की इतनी नहीं चलती हो जितना उनके बच्चों की चलती हो, तो ये थोड़े से ज़्यादा वोकल, थोड़े से ज़्यादा पावरफुल, थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हो सकते हैं। और थोड़ा सा इनके साथ आपको अपनी बाउंड्रीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ तो बहुत ध्यान रखेंगे आपकी बाउंड्रीज़ का, बट आपके सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ थोड़े से नोज़ी हो सकते हैं, थोड़े आपके बिजनेस में घुसने वाले हो सकते हैं। इनके साथ आपका थोड़ा फायरी एक पैशनेट रिलेशनशिप रह सकता है। जैसे कि कभी गए तो बहुत एडवेंचरस ट्रिप पे चले गए, बाहर गए तो शॉपिंग स्प्री पे चले गए, फिर कभी अगर लड़ाई हुई तो लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि डोमिनेटिंग होंगे, वोकल होंगे, है ना, वॉइस को अपने ओपिनियनेटेड होंगे, वॉइस को हमेशा आगे रखने वाले होंगे, उस प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ओवरऑल कार्ड मैं निकाल लेती हूँ आपके लिए कि आपके इन लॉज़ की वजह से आपका और आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओके, एल्डर ऑफ वंस, यहाँ पे है किंग ऑफ वंस। ओके, सो मैं देख पा रही हूँ दैट आपके इन लॉज़ की वजह से आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग ही होगा
टूटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। हालांकि थोड़ा सा आपको प्रोटेक्टेड रखना है अपने आप को फ्रॉम योर एक्सटेंडेड जो भी है ननद या देवर, उनसे थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि वो थोड़े से वोकल हो सकते हैं, उनके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं यहाँ वहाँ। लेकिन बाकी आपके हस्बैंड के साथ आपका रिश्ता मजबूत ही होगा, क्योंकि आपको हर प्रकार के कंफर्ट्स मिलेंगे, है ना। मटेरियल कंफर्ट्स आपके फादर इन लॉ दे रहे हैं, इमोशनल कंफर्ट आपकी मदर इन लॉ दे रही हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं दिख रही है मुझे। अब बहुत ज़्यादा रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आपके ऊपर ना आए इमिजिएटली, धीरे धीरे करके आएंगी बट इमिजिएटली ना आए, ठीक है। और एल्डर ऑफ वॉन्ड्स है तो ऑफ कोर्स आपको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का भी भरपूर मौका मिलेगा, क्योंकि आपके इन लॉज मुझे काफ़ी सपोर्टिव दिखते हैं। सो ये रीडिंग है आपकी इन लॉज के लिए, एंड आई रियली होप कि आपसे रेजोनेट की होंगी। एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे सजेस्ट किया, एंड आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। प्राइवेट सेशंस ओपन है, आप कभी भी मुझसे चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बार में मैंने डिटेल छोड़ी हुई है, लिंक ट्री का लिंक छोड़ा हुआ है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई पाइल 2। सो देखते हैं कि आपके इन लॉज कैसे रहेंगे। सो सबसे पहला कार्ड मैं निकालूंगी कि ओवरऑल आपका रिश्ता आपके इन लॉज के साथ कैसा रहने वाला है। फिर एक कार्ड मैं मदर इन लॉ के लिए निकालूंगी, दूसरा कार्ड मैं फादर इन लॉ, और तीसरा कार्ड में एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, जिसमें आपके ननद या देवर सब आ जाते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल आपका रिश्ता, पाइल 2 का रिश्ता कैसा रहेगा अपने इन लॉज के साथ, एंजल्स। ओके, one card for your overall relationship with them, one card for your mother-in-law, another one for your father-in-law, and last one for your extended family members, ठीक है। ओके, एक और मैं निकाल लेती हूँ लास्ट, कि आपके इन लॉज की वजह से आपके और आपके हस्बैंड का रिश्ते में क्या फ़र्क आएगा, ठीक है। कैसे इन्फ्लुएंस करेगा आपका और आपके हस्बैंड का रिश्ता इनकी वजह से। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है ओवरऑल आपके इन लॉज कैसे रहेंगे आपके साथ। सो उसके लिए आया है द टावर। ओ माय गॉड, ओके, ओके, मुझे मालूम है आपको ये सुन के थोड़ी सी घबराहट तो हुई होगी डेफिनेटली, बट आप चेक करें अपने हॉरोस्कोप में कि किस प्रकार से आपका और आपके इन लॉज का रिश्ता दिख रहा है। 8th हाउस को स्पेसिफिकली चेक करें, अगर वहाँ पे कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, सैटर्न, केतु, सूर्य, मार्स, या फिर ये प्लैनेट्स कहीं से भी अगर एस्पेक्ट कर रहे हैं 8th हाउस को या 10th हाउस को, जो कि आपके मदर इन लॉ का हाउस होता है, 3rd हाउस जो कि आपके फादर इन लॉ का होता है, और 5th हाउस जो कि आपकी सिस्टर इन लॉ का होता है, देखें वहाँ पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस है क्या। क्योंकि ओवरऑल मैं यहाँ पे देख रही हूँ दैट आपका और आपके इन लॉज का जो रिलेशनशिप है, जो डायनामिक है, वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रहने वाला है, और बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे आपके और उनके रिलेशनशिप में। यू नो, दे आर हियर टू टीच यू सम हार्श लेसन्स, राइट। एंड टावर की एनर्जी है, तो मतलब बहुत सडन वेज में, बहुत सटल और सडन वेज में चेंजेस आ सकते हैं आपके और आपके इन लॉज के रिलेशनशिप में, ठीक है। डायनामिक मतलब हमेशा बदलता रहेगा। आप एक फ़िक्स पैटर्न को एक्सपेक्ट मत करना। आपका जो रिश्ता है आपके इन लॉज के साथ हर वक्त बदलता रहेगा, कभी अच्छा रहेगा, कभी बुरा रह सकता है, कभी चैलेंजेस आ सकते हैं इनकी तरफ से। ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ दैट हाँ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग रिलेशनशिप तो है आपका और आपके इन लॉज का आपस में। एंड आपके इन लॉज जो है वो बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं, काफ़ी मैं कहूँगी कि काफ़ी चैलेंजिंग हो सकते हैं। ये आपके पास्ट लाइफ के मेट्स हो सकते हैं, पास्ट लाइफ के एनिमीज़ हो सकते हैं, या फिर पास्ट लाइफ में हो सकता है दैट आपने किसी प्रकार से इनको परेशान किया हो, क्योंकि यहाँ पे टावर की एनर्जी है ना। तो ये रिलेशनशिप आपस में हमेशा अनशेकी, अनस्टेबल रहेगा। आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि कब रिलेशनशिप सुधर रहा है और कब रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। जैसे किसी एक ऐसी जगह पे अगर आप घर बना लो, मान लो, जहाँ पे कभी भी सडनली अर्थक्वेक आता हो, तो वहाँ पे आप स्टेबल और सिक्योर नहीं फील कर सकते ना। तो उसी प्रकार से इन लॉज के साथ आप स्टेबल और सिक्योर नहीं फील कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा नेचर
आपके इन लॉज का। और मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आपकी फ्रिक्वेंसी भी ऐसी ही हो सकती है, आपका खुद का नेचर भी इस प्रकार का ही हो सकता है, आप भी थोड़े से अनप्रडिक्टेबल मूडी हो सकते हैं, तो उसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इन योर इन लॉज। ठीक है, मैं डराना नहीं चाहती आपको, लेकिन ये एक रियलिटी चेक है दैट आपका और आपके इन लॉज का रिलेशनशिप अनस्टेबल अनप्रडिक्टेबल रहेगा। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूँगी कि ख़राब ही रहेगा, बट कभी कुछ पल में तोला पल में माशा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आप वो एक जो एक सेंस ऑफ पीस है ना, एक सेंस ऑफ सेटलमेंट है, वो आपको शायद रेयरली फील हो आप इन लॉज के साथ। ठीक है, बेहतर यही रहेगा कि आप इनके साथ थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके रखें और अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करें। राइट, अब मदर इन लॉ का कैसा नेचर रह सकता है? जस्टिस। ओके, सो मदर इन लॉ तो काफ़ी जस्टिस न्याय प्रिय लेडी मुझे दिखाई देती हैं, और फादर इन लॉ है द हैंग मैन। ओके, देखिए बिल्कुल बुरा भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ बुरा ही बुरा है, क्योंकि आपके कर्माज ऐसे हैं, है ना, ये संचित कर्माज आपके हैं, ये आप कर्मों को पिछले जन्म से लेकर आए हैं, इन्हीं कर्मों के साथ आप पैदा हुए हैं। यू हैड टू लर्न सम डिफ़िकल्ट लेसन्स थ्रू दैम। शायद हो सकता है अभी तक आपने वो लेसन्स नहीं लिए हैं, आपके इन लॉज आपको ज़रूर से सुधार देंगे, मैं तो इतना बोलूँगी। पाइल 2, आपके इन लॉज आपको सुधारने के लिए आए हैं, आपकी बुरी हैबिट्स को, आपके टॉक्सिक हैबिट्स को चेंज करने के लिए आए हैं। क्योंकि एक तो मदर इन लॉ आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सशक्त लेडी मुझे दिखाई दे रही है, जिनको मे बी हो सकता है एक हैबिट हो सकती है कमियाँ निकालने की। ठीक है, जस्टिस न्याय प्रिय है ना, न्याय प्रिय है, तो इनको अन्याय कभी इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। इनको मतलब ये बहुत ज़्यादा निटपिकी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती हैं आपकी मदर इन लॉ। अब आप देखें, आप जस्टिस को हम कैसे समझते हैं कि जब हम सही काम करते हैं तो हमें, ठीक है, हमें पास मिल जाता है, और हमें कभी कभी प्रेजेंट भी मिलता है, उपहार भी मिलते हैं जब हम अच्छे काम करते हैं। बट जब हम बुरे काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? दंड, है ना, पनिशमेंट। तो उसी प्रकार की हो सकती है आपकी स्ट्रिक्ट हेडमास्टर टाइप की एनर्जी हो सकती है आपकी मदर इन लॉ में, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल टाइप की एनर्जी हो सकती है कि मतलब कि ये मेरा घर है और यहाँ पे सही नियम कानून फॉलो किए जाते हैं, आप भी उसको फॉलो करें, अगर आप करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। तो भाई मैं ये क्या कहूँगी कि आपके मदर इन लॉ एक बहुत स्ट्रॉन्ग, फादर इन लॉ मुझे पैसिव दिखाई दे रहे हैं, मदर इन लॉ की बड़ी चलने वाली है। और हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है वो शायद अपनी मदर की सुनती हो। भाई इतनी स्ट्रॉन्ग अगर लेडी है, इतना स्ट्रॉन्ग इनका इन्फ्लुएंस है अपनी फैमिली में, इतनी पावरफुल है, अगर मेट्रियार्कल टाइप की इनकी फैमिली सेटअप है, तो डेफिनेटली मदर की हर कोई सुनता है। आपकी मदर इन लॉ की आपके फादर इन लॉ भी सुनते हैं। वो पैसिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक्टिव एनर्जी आपकी मदर इन लॉ होंगी, बुरी नहीं होंगी लेकिन बड़ी न्यायप्रिय होंगी, है ना, सही और गलत में उलझने वाली इंसान हो सकती हैं। मतलब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप किचन में, उन्होंने एक प्रकार से किचन को सेट करा है, अगर कुछ होती है ना लेडीज़, घर में हमारी माओ की भी आदत होती है कि इस चीज़ को वहाँ क्यों नहीं रखा जहाँ उसकी सही जगह है, जाके रखो, मतलब ये ऐसे क्यों नहीं किया, वो ऐसे क्यों नहीं करा। मतलब वो जैसे प्रिंसिपल या स्कूल की टीचर या हेडमास्टरनी वाली जो एनर्जी वाइब होती है ना, जैसे स्कूल में टीचर्स हमें हर चीज़ के लिए रोकती टोकती थी, उस प्रकार की हो सकती है आपकी मदर इन लॉ। मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग इनका एक जस्टिस का जजमेंट हो सकता है कि ये ऐसे करना है, ये सही तरीका है और आप भी ऐसे ही करो। तो थोड़ा सा यहाँ पे तालमेल आपको बैठा के इनके साथ चलना पड़ेगा, या तो आपको स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ इनके साथ मेंटेन करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से तो आप इनसे थोड़ा दूर ही रहें तो बेहतर है। ठीक है, फादर इन लॉ की बात करूँ तो ये हैंगमैन टाइप की एनर्जी है, इनसे ज़्यादा किसी बात की अपेक्षा मत करना, ज़्यादा सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि ये बेचारे खुद ही दबे हुए हैं मदर इन लॉ से। ठीक है, और पाइसीज़ की एनर्जी में हो सकती है। हालांकि आपकी मदर इन लॉ मुझे बड़ी रैशनल प्रैक्टिकल टाइप की पर्सन दिख रही हैं, फादर इन लॉ बहुत कंपैशनेट एम्पैथेटिक हो सकते हैं। ये आपको पीछे से सांत्वना दे सकते हैं, समझ सकते हैं, आपकी बात को सुन सकते हैं, बट इनके हाथ में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा कुछ आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। खुद भी पैसिव है ना, खुद भी सताए हुए हैं एक तरीके से, राइट। और मुझे लगता है कि ये आपको नॉन एग्जिस्टेंट दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है ये अपने में ही मगन रहने वाले, अपनी दुनिया में खोए रहने वाले इंसान होंगे। शायद हो सकता है जिनका आपके फादर इन लॉ ऐसे हो सकते हैं जिनका घर में बहुत ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ओके, एंड थोड़ा सा इनका पेसिमिस्टिक स्वभाव भी हो सकता है, हर चीज़ में
कमियां निकालना, या ये एक ओवरऑल मैं माहौल देख रही हूँ आपके इन लॉज का कि घर का इन्वायरमेंट क्रिटिकल हो सकता है, घर का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, ठीक है, स्टर्न हो सकता है। और फादर इन लॉ का भी वैसे ही नेचर हो सकता है, डरे डरे रहना हमेशा, इनसिक्योर रहना हमेशा, है ना, और छोड़ देना, सरेंडर कर देना, एक्सपेक्ट करना दूसरों से कि वो उनका काम करें, उस प्रकार के हो सकते हैं। और रिटायर्ड भी हो सकते हैं आपके फादर इन लॉ जो घर पे रहते हो और जिन्होंने एक्टिवली रिटायरमेंट सीख कर ली हो और घर से या तो काम करते हो या फिर रिटायर्ड हो। रिटायर्ड ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। मदर इन लॉ जो है वो हो सकता है कि स्टिल वर्किंग हो, और हो सकता है लॉयर हो या गवर्नमेंट जॉब में हो, टीचर हो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स कैसे रहेंगे? 4 ऑफ सॉर्ड्स। एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स मतलब कि आपकी जो ननद है, देवर है, उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप सो ही रहने वाला है, ठीक है। सोया सोया रिलेशनशिप रहने वाला है। मुझे लगता है कि उनका भी कोई ज़्यादा ख़ास पार्टिसिपेशन नहीं होगा। हो सकता है कि आपकी सिस्टर इन लॉ हो, उनकी शादी हो गई हो, या ब्रदर इन लॉ हो, वो अपनी शादी में मस्त हो, या फिर वो जॉब करते हो, तो मुझे उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं दिखता है। बट आपका रिलेशन उनके साथ भी बैलेंस रहने वाला है, मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही मुझे, ठीक है। डोरमेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा कोई हलचल नहीं दिख रही आपके ननद और देवर के साथ। ओवरऑल बैलेंस्ड है इनके साथ, फिर भी बेहतर कहूँगी मैं, क्योंकि घर के जो 2 मुखिया हैं ना, उन्हीं का सबसे बड़ा रोल होता है, बाकी सब तो पीछे पीछे। और आपके जो एक्सटेंडेड इन लॉज हैं वो थोड़े से वैसे भी रिक्लूसिव दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा एक्टिवली घुसने वाले नहीं होंगे, तो ये एक रिस्पाइट आपके लिए हो सकता है, एक रिलीफ हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल आपके हस्बैंड के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, और आपके इन लॉज के साथ जो आपका डायनेमिक है उस वो किस प्रकार से आपकी रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करेगा। तो भैया गुड न्यूज़ है द लवर्स, बहुत अच्छी बात है कि आपके इन लॉज के साथ जो आपका रिलेशनशिप रहेगा उसकी वजह से आपका और आपके पति का या आपकी पत्नी का रिलेशनशिप मजबूत हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है ये, बल्कि मैं तो उल्टा ही एक्सपेक्ट कर रही थी, बट यहाँ पे बिल्कुल ही एक उल्टा आ गया कि ये जो सब कुछ रहेगा ना, जो आप अभी तक डर रहे थे, यू वर फ्राइटेंड कि अरे मैम ये क्या बातें बता रही हैं, तो बिल्कुल नेगेटिव है। मैं कहूँगी कि ये सारी चीज़ें जो है ना, आपकी मदर इन लॉ के साथ जो आपकी इश्यूज़ होंगे, आपके फादर इन लॉ के साथ जो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा उनके साइड से, उसकी वो ना एक प्रकार का मुझे लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। आपके फेवर में काम करने वाली हैं ये चीज़ें। आपका रिश्ता उल्टा इनके साथ मजबूत हो जाएगा, अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, क्योंकि वो धीरे धीरे करके अपनी मदर के ट्रू कलर्स, अपने फादर के ट्रू कलर्स देखने लगेंगे आपके चश्मों से, ठीक है। और जैसे ही उनको रियलिटी दिखने लगेगी, उनको ये भी समझ आने लगेगा कि भैया किस प्रकार से उनको खुद को उनके पेरेंट्स ने नुकसान पहुंचाया है, तो आपके साथ वो और ज़्यादा अटैच होते जाएंगे। तो ये जो नेगेटिव सिचुएशन है ना, जो इन लॉज के साथ जो नेगेटिव डायनामिक आपका सेट होने वाला है फ्यूचर में, वो एक प्रकार का एक ब्लेसिंग हो सकता है आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। ये आपके फेवर में काम करने वाला है। सो अच्छी बात है ना कि ठीक है, इनसे अगर थोड़ा सा मनमुटाव रह भी सकता है तो क्या हो गया, आपके हस्बैंड के साथ, आपके स्पाउस के साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे, राइट। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड पार्ट 2। देखो यार, बिल्कुल कहानी पलट गई एकदम, है ना। क्लाइमैक्स तो कुछ और ही निकला, स्टोरी हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम देख रहे थे, हमको लग रहा था कि आपके स्पाउस के साथ शायद रिश्ता ना बिगड़ जाए इन लॉस की वजह से, बट यहाँ तो बात ही कुछ और हो गई, ये तो बिल्कुल फेवर में चली गई बात। तो बहुत अच्छा है, इन्जॉय कीजिए अपनी मैरिड लाइफ को, ठीक है। एंड आई होप इट रेजोनेटेड वेल विद यू। इफ़ इट डिड देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू आर हैप्पी विद दिस रीडिंग देन आप ऑफ कोर्स कमेंट करें आपको और क्या देखना है। प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन, आप डिस्क्रिप्शन बार में डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई पाइल 3, सो देखते हैं कि आपका और आपके इन लॉज का रिश्ता कैसे रहने वाला है। ओवरऑल मैं एक कार्ड सबसे पहला निकालूंगी, आपका उनके साथ रिश्ता, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। दूसरा कार्ड आपके मदर इन लॉ के बारे में निकालूंगी। तीसरा कार्ड में आपके फादर इन लॉ के बारे में। चौथा कार्ड आपके एक्सटेंडेड, जिसमें देवर ननद सब आ जाते हैं। और पांचवा कार्ड कि आपके स्पाउस के साथ जो रिश्ता होगा आपका, वो किस प्रकार से इन्फ्लुएंस होगा आपके इन लॉज से, ठीक है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी, लास्ट तक देखना है आपको। ओके, सो पाइल 3 का ओवरऑल रिलेशनशिप कैसा रहेगा उनके इन लॉज के साथ, एंजल्स। ओके, सो ओवरऑल आपका रिलेशन कैसा रहेगा इस कार्ड से पता लगेगा। मदर इन लॉ
इस कार्ड से पता लगेंगी। फादर इन लॉ इस कार्ड से, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स एंड आपके और आपके स्पाउस का रिश्ता इनकी वजह से कैसा रहेगा ये हम इस कार्ड से देखेंगे। सो ओवरऑल आपका रिश्ता कैसा रहने वाला है आपके इन लॉज के साथ, वो हम इस कार्ड से देखेंगे। 2 ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, वाओ, 2 of cups, look at that. You are going to share a phenomenal bond with your in-laws. Okay, ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ, इंडिविजुअली की बात अभी नहीं कर रही, ओवरऑल 2 ऑफ कप्स है, तो मैं कहूँगी कि आपके इन-लॉज आपकी पास्ट लाइफ के रियल फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनके मन में आपके लिए बेतहाशा बेइंतहा प्यार है, मोहब्बत है, और जो आपको बहुत प्यार से ट्रीट करेंगे। इनफैक्ट आपके इन-लॉज में से कोई एक आपके पास्ट लाइफ का लवर भी हो सकता है, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस, ठीक है। तो एक इंस्टेंट कनेक्शन, एक इंस्टेंट रिकग्निशन, एक इंस्टेंट फेमिलियरिटी मैं देख रही हूँ दोनों की साइड से। शायद जब आप पहली दफ़ा आपके इन-लॉज से मिलें तो आपको इंस्टेंट कनेक्शन उनके साथ, एक इंस्टेंट बॉन्ड आपको उनके साथ फील होगा, ठीक है। आप इस प्रकार से कनेक्टेड फील करेंगे उनके साथ कि आप हो सकता है अपने खुद की फैमिली मेम्बर्स को भूल जाएं और अपने इन लॉज को रियल फैमिली जैसा ट्रीट करने लगें। बहुत ही मोहब्बत भरा रिलेशन आपका आपके इन लॉज के साथ रहेगा, ठीक है। क्लेम करें इस रीडिंग को यार, क्लेम करें, लिखें, टाइप करें आई क्लेम बाय 3, ओके, बिकॉज वाओ, सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी इट इज़, ओके। एंड मैं देख रही हूँ कि आपको हर तरफ से हाथों हाथों में रखा जाएगा, आपको प्यार से ट्रीट किया जाएगा, आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाएगा, बहुत ही लविंग रिलेशनशिप होगा, और ये दोनों साइड से होने वाला है, बैलेंस रिलेशनशिप ये है, यिन एंड यांग की एनर्जी है। तो मैं कहूँगी कि अगर आप यिन एनर्जी को ज़्यादा लेकर आए हैं तो आपके एक्सटेंडेड जो इन लॉज होने वाले हैं, आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं आपको लेके, ठीक है, बट नॉट इन अ बैड वे। बहुत सपोर्टिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत आपको मोहब्बत हो जाएगी अपने इन लॉज के साथ। अब मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बोलूँ। सो मदर इन लॉ के लिए देख लेते हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, आई लव दिस कार्ड, आई लव दिस कार्ड। आपकी मदर इन लॉ बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल, एंड ये सिर्फ आउटसाइड ब्यूटी नहीं होने वाली, ये इनसाइड आउट वाली ब्यूटी है, अंदर से बेहद खूबसूरत, बेहद बहुत ही सक्सेसफुल लेडी हो सकती हैं, बहुत एम्बिशियस भी दिखाई देती हैं। तो आपकी मदर इन लॉ हो सकता है जॉब करती हो या फिर इनका खुद का बिज़नेस हो, क्रिएटिव बिज़नेस भी हो सकता है इनका, जैसे कि एक सिंगर, एक्टर, डांसर, म्यूजिशियन या आर्टिस्ट हो सकती हैं, फैशन डिज़ाइनर, ज्वेलरी डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, इस प्रकार की हो सकती हैं। बट मुझे लगता है कि बड़ी सक्सेसफुल इंसान है आपकी मदर इन लॉ, और क्योंकि ये खुद बहुत एम्बिशियस होंगी तो आपके एम्बिशंस का पूरा ध्यान रखेंगी, आपको सपोर्ट भी करेंगी, आपको पुश भी करेंगी। बड़ी ही बड़ी क्लासी, बड़ी स्टाइलिश पर्सनालिटी हो सकती है आपकी मदर इन लॉ, बड़ी स्टाइलिश होंगी आपकी मदर इन लॉ, जो जिनको सजना संवरना पसंद हो और महंगे ज्वेलरीज आभूषण से लदा रहना पसंद हो, और बड़े स्टाइलिश कपड़े हमेशा पहनती हूँ, मेकअप करती हूँ, मतलब बड़ी शौकीन मिजाज की इंसान दिखती हैं आपकी मदर इन लॉ मुझे। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट इन्होंने बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल जी है शुरुआत से ही, बड़े अच्छे फैमिली से खुद भी आती हैं, और बहुत अच्छा पैसा कमाती होंगी, तो डेफिनेटली अपने आप पे स्प्लर्ज भी करती हैं, अच्छी लाइफ जीने वाली इंसान है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है इनकी, कि इनकी अपनी खुद की प्राइवेट लाइफ है, इनकी खुद की अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल है, खुद का अपना फ्रेंड सर्कल है, खुद मतलब घर पे पूरा अपना टाइम न्यौछावर करने वाली इंसान नहीं है। कई बार क्या होता है ना, जब मदर इन लॉज बहुत ज़्यादा घर में वक्त बिताती हैं, उनका अपनी खुद की कोई लाइफ नहीं होती आउटसाइड देयर होम, तो काफ़ी क्लिंगी भी हो जाती हैं, प्रोटेक्टिव भी हो जाती है, पजेसिव भी हो जाती हैं, और बहुत टेरिटोरियल भी हो जाती हैं, है ना। ऑफ कोर्स जिस इंसान ने अपना पूरा टाइम सैक्रिफाइस कर दिया हो, पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी हो टूवर्ड्स हर किड्स और टूवर्ड्स द हाउस होल्ड, तो वो थोड़ा सा टेरिटोरियल तो होगा ही ना। बट ऐसा आपकी मदर इन लॉ में मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अपनी खुद की पर्सनल नीड्स को या पर्सनल टाइम को या एम्बिशंस को सैक्रिफाइस किया होगा घर के लिए, बच्चों के लिए।
ठीक है। तो ये बड़ी पर्सनल स्पेस लविंग इंसान हो सकती हैं, पर्सनल लाइफ है इनकी, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, उठना बैठना है, तो अपनी लाइफ में मगन रहने वाली इंसान है। आपको बिल्कुल भी क्यों परेशान करेगी ऐसी इंसान जिसकी अपनी खुद की लाइफ है? सोचो ना, आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी, इनसिक्योर एनर्जी होगी ही नहीं आपकी मदर इन लॉ की। बड़ी सिक्योर्ड इंसान मुझे आपकी मदर इन लॉ दिखाई दे रही हैं, और आपको भी बड़ा हमेशा मोटिवेट करेंगी कि बाहर निकलो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो। सपोर्टिव रहेंगी बहुत ज़्यादा, खुद भी एम्बिशियस है ना, सपोर्टिव रहेंगी। और थोड़ा सा इनकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि आप हमेशा तैयार होके रहें और हमेशा अच्छे से दिखें। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ अपग्रेड होगी आपकी मदर इन लॉ की एनर्जी से, उनकी प्रेजेंस से, ठीक है। और आप पे स्प्लर्ज भी करेंगी आपकी मदर इन लॉ, आपके लिए गिफ्ट्स लाएंगी। उनको बड़ा शौक होगा अपनी बहू को या अपने दामाद को सजा के रखने की, या उनको गिफ्ट्स देने की, सडनली उन पर स्पेंड करने की, स्प्लर्ज करने की। बड़ी सुंदर इंसान है आपकी मदर इन लॉ, मटेरियलिस्टिक भी होंगी डेफिनेटली, ठीक है। अब आपके फादर इन लॉ पे आ जाते हैं। आपके फादर इन लॉ कैसे होने वाले? एस ऑफ सॉर्ड्स, लुक एट दैट। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है आपके फादर इन लॉ में, एंड ये बड़े ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हैं आपके फादर इन लॉ। और मुझे लगता है कि आपके फादर इन लॉ बड़े तेज़ दिमाग के, बड़े शार्प इंटेलेक्ट वाले, और बहुत ही शार्प जिनका बिज़नेस स्किल्स हैं, एक्यूमेन है, बिज़नेस सेंस बड़ा अच्छा है जिनका, बड़ा तेज़ दिमाग जिनका चलता है, कम्युनिकेशन स्किल्स जिनकी लाजवाब है, उस प्रकार के हो सकते हैं आपके फ्यूचर फादर इन लॉ। बड़े चैटी हो सकते हैं, बहुत बात करने वाले हो सकते हैं, और ह्यूमरस हो सकते हैं, विटी हो सकते हैं, इंटेलिजेंट है ना, दिमाग तेज़ चलता है। आपके साथ बड़े मजाकिया तरीके से रहेंगे, आपको बड़ा वेलकमिंग फील कराएंगे। बहुत इनके साथ आपका ना कम्युनिकेटिव रिलेशनशिप रहेगा फादर इन लॉ के साथ। बहुत बात करने वाले, आपसे पूछने वाले हाल चाल, और कहाँ तरह तरह की कहानियाँ बताने वाले, शेयर करने वाले। आपको बड़ा वेलकमिंग फील कराएंगे, आपको एट होम इनके साथ फील होने वाला है। मदर इन लॉ बड़ी ताकतवर इंसान है, मटेरियलिस्टिक है। फादर इन लॉ थोड़े कम मटेरियलिस्टिक हैं, थोड़े ज़्यादा एयर हेडेड हो सकते हैं। और मैंने जैसे बोला कि बड़े अच्छे जिनको बिज़नेस आइडियाज़ हमेशा आते रहते हो, आपके बिज़नेस आइडियाज़ को भी बड़ा पुश मिलेगा इनके होते हुए, ठीक है। बट थोड़ा सा चैटी हो सकते हैं आपके फादर इन लॉ, ठीक है। थर्ड हाउस में देखें, वर्गो की एनर्जी आ रही है क्या, जेमिनी की एनर्जी आ रही है क्या, क्योंकि थर्ड हाउस आपके फादर इन लॉ को बताता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में बड़े अच्छे होने वाले हैं आपके फादर इन लॉ। और हाँ, थोड़े से मुँहफट हो सकते हैं, जो इनके दिमाग में आता हो ये फटाक से बोल देते हो, मन में कुछ नहीं रखते, बहुत साफ़ दिल के इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके फादर इन लॉ। ओवरऑल मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी एनर्जी है इनकी, और बड़ा कंफर्टेबल फील करा लेते हैं किसी को भी। और मुझे लगता है कि आपकी फैमिली का भी बड़ा ध्यान रखेंगे आपके इन लॉज। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपका एक बहुत दिल का कनेक्शन होगा इनके साथ, मन से आप इनके साथ एक जुड़ाव फील करेंगे। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हार्ट बना है और हार्ट से 2 रोजेज़ निकल रहे हैं। तो भैया आपका हमेशा मन करेगा आपके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के साथ टाइम स्पेंड करने। हो सकता है कि आप अपने स्पाउस को थोड़ा सा साइड लाइन कर दे, बिकॉज इनके साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप आपका रहेगा, ठीक है। आपका हमेशा मन करेगा इनको कुछ ना कुछ गिफ्ट करने का, इनके लिए चीज़ें करने का, ये आपको इतना अच्छा महसूस कराएंगे। आपके थॉट्स को, आपके ओपिनियंस को भी ये बहुत तवज्जो देंगे, ठीक है। आपके ओपिनियंस को बड़ा महत्व मिलेगा इनकी प्रेजेंस में, और हमेशा आपसे पूछेंगे। घर में कोई डिसीजन मेकिंग होगी तो आपसे आपकी राय ली जाएगी, आपका मशवरा लिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के लिए देख लेते हैं। चैरियट, ओके। देखो आपके, आप हो सकता है कि आपके जो स्पाउस होंगे वो 2 भाई बहन हो, या फिर 3 भाई बहन भी हो सकते हैं आपके। एक देवर हो सकते हैं, या 2 नंदे हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है। और दोनों ही बड़ी डिटरमिन्ड हैं, फोकस्ड हैं, और बहुत ही एम्बिशियस हैं, करेजियस हैं, बोल्ड हैं। हाँ, थोड़ा सा इनके साथ आपका रिलेशनशिप ऊपर नीचे हो सकता है। बहुत सिमिलर वाइब है टू पाइल 1। पता नहीं क्यों आप पाइल 1 से भी शायद अट्रैक्ट हुए होंगे, देख लीजिएगा। पाइल 1 अगर आपको अट्रैक्ट किया तो आप सुन सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत सिमिलर वाइब है, दिखाई दे रही है। पाइल 1 में थोड़ा सा डिफरेंस था, पाइल 1 वाले इन लॉज थोड़े ट्रेडिशनल थे। आपके इन लॉज मुझे बहुत मॉडर्न दिखाई दे रहे, ओपन माइंडेड दिखाई दे रहे हैं। ओपन माइंडेड होंगे, मॉडर्न होंगे, मॉडर्न इनकी थिंकिंग होगी। आप अगर थोड़े से ट्रेडिशनल हैं तो आपको भी मॉडर्न आगे, मतलब फॉरवर्ड थिंकिंग होगी, तो ऑफकोर्स आपकी भी थिंकिंग को पुश मिलेगा, राइट। आपका जो सोचने का होराइज़न है वो वाइडन होगा, बढ़ेगा,
और भी ज़्यादा आपका दिमाग खुलेगा इनकी प्रेजेंस में। ये इस प्रकार से हो सकते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल दिखाई देते हैं आपके, स्पेसिफिकली फादर इन लॉ, ठीक है। बट ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ के साथ थोड़ा सा आपका मतभेद रह सकता है। ये थोड़े से पुशी हो सकते हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं, और हो सकता है थोड़े से बिगड़ैल हों थोड़े ब्रैटिश हों, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ दैट आपके जो इन लॉज़ हैं, पेरेंट इन लॉज़ हैं, वो बड़े कूल पेरेंट्स हैं। उन्होंने बड़ा अपने बच्चों को बहुत बढ़ावा दिया, उनकी सोच को बड़ा तवज्जो दिया, तो बड़े इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हो सकती हैं आपके एक्सटेंडेड जो ननद हैं, देवर हैं उनकी, ठीक है। इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उस प्रकार के स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हो सकती हैं, तो उनके साथ आपको थोड़ा सा तालमेल बिठा के रखना पड़ेगा। नेवरदलेस बड़े एम्बिशियस हैं, और जो आपकी ननद हैं, देवर हैं, वो चाहेंगे कि आप भी अपने एम्बिशंस पे फोकस्ड रहें। और मॉडर्न है तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल सोच की आप अपेक्षा मत करना, बिल्कुल भी, ठीक है। आपको भी अपने दिमाग को खुला रखना है इनके साथ। और लास्टली मैं कहूँगी एक चीज़ मुझे दिख रही है कि मेजर आर्कन है, तो आपका आपके एक्सटेंडेड जो ननद और देवर है उनके साथ कोई मेजर कर्मा हो सकता है, डिफ़िकल्ट कर्मा हो सकता है, ठीक है। इनसे आपको थोड़े स्ट्रॉन्ग लाइफ लेसन्स मिल सकते हैं, चैलेंजिंग लाइफ लेसन्स मिल सकते हैं। बाकी ये तो दोनों बड़े चिल हैं, कूल हैं। आपके स्पाउस के साथ आपका रिश्ता किस प्रकार से इन्फ्लुएंस होगा? 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ दैट आपका और आपके स्पाउस का रिश्ता थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है नेगेटिव वे में, बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर इन लॉज। आपके जो स्पाउस हैं वो थोड़े से प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। उनको शायद इतना अच्छा ना लगे कि आप इनसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, इनसे ज़्यादा बॉन्ड कर रहे हो। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, जैसे सपोजिटली जैसे आपके जो स्पाउस हैं वो अगर निगलेक्टेड चाइल्ड रहे हैं शुरुआत से, और उनका अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं है, तो वो भी यही चाहेंगे ना कि आपका भी उनके साथ वैसे ही एक रेपो बिल्ड हो। बट अगर शादी होती है और उसके बाद बिल्कुल उल्टी कहानी हो जाती है, गंगा उल्टी बहने लगती है, और आपका उनके पेरेंट्स के साथ, जबकि उनका खुद ही नहीं बहुत अच्छे से उनके साथ बनती है, आपकी उनके साथ बनने लग जाए, तो आप सोचो ना, ये चैलेंजिंग सिचुएशन ज़रूर होगी। आपके स्पाउस के लिए बड़ी चैलेंजिंग हो सकती है। वो नहीं चाहेंगे शायद कि आपका इतना अच्छा रिलेशन उनके साथ बिल्ड हो, उनका खुद का ही बहुत डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप रह सकता है। तो आपके स्पाउस के साथ आपके अक्सर झगड़े हो सकते हैं, बिकॉज़ आप शायद बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे विद योर मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, राइट। आपके स्पाउस को थोड़ा निगलेक्टेड भी फील हो सकता है आप इतना इनके साथ रिलेट करें कि इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगें, और अपने स्पाउस को थोड़ा सा निगलेक्ट करने लगे, साइड लाइन करने लगे। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ दैट आपके सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ की वजह से भी आप दोनों के बीच में फ़ाइट्स हो सकती हैं। तो आपका और आपके स्पाउस का रिलेशनशिप आपके इन लॉज की वजह से थोड़ा अफेक्टेड रहेगा, और नेगेटिव वे में अफेक्टेड हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, और जब आपकी शादी हो जाए तो अपने स्पाउस को भी तवज्जो दीजिएगा। बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ इनके साथ तो है ही थोड़े मतभेद, बट आपके इनके साथ मतभेद ना हो जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स इन लॉज के साथ रिश्ता ज़रूरी है, लेकिन भाई सबसे पहला तो रिश्ता स्पाउस के साथ ही है ना। स्पाउस की वजह से तो इन लॉज से आप मिले हैं, तो पहले तो आपके स्पाउस ही आते हैं, ठीक है ना। तो आपको नोट करना पड़ेगा कि उनका अपने इन लॉज के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रिश्ता है, और आप चाहें तो इनके साथ दोस्ती भी करा सकते हैं, है ना। आपका इस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा इन लॉज के हाउस में। आपकी बात सुनी जाएगी, आपको पसंद किया जाएगा, राइट। सपोर्टिव रहेंगे आपके इन लॉज आपको लेके। तो बड़ा एक मिक्स बैगेज मैं देख रही हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रहने वाली है। मुझसे शेयर करें, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और इसी प्रकार की सिचुएशन में स्टक हैं, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि हाँ मैम, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब मेरी प्रेडिक्शन सही होती है। ऑफ कोर्स हर रीडर के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, यही एक अचीवमेंट होती है एक्चुअली। और अगर आपकी शादी होने वाली है और कुछ समय में ये रीडिंग देख के आपको लगे कि हाँ मैम ने जो बताया था वही सही निकला है, तो प्लीज़ मुझसे आके शेयर करें। ओके, मुझे पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करानी है इंडिविजुअली, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ऑफ कोर्स ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें शायद नहीं भी करे। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्राइवेटली आपको आपके इन लॉज के बारे में बताऊँ या आपके स्पाउस के बारे में बताऊँ, तो मेरे से कनेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन बार में मैंने लिंक ट्री का एक लिंक छोड़ा हुआ है, वहाँ से आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। सजेशंस दें मुझे। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।